अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बलोची कढ़ाई की। इसको मैं बीफ में बना रही हूँ। आप चाहे मटन में बना लें या आप चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन में बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बलोची कढ़ाई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 किलो बीफ है, नमक टू टेस्ट है, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, कढ़ाई मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। और इसको बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 2 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून सूरख मिर्ची है, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, 2 टीस्पून साबुत धनिया है, हाफ टी स्पून चाट मसाला है, हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा है, 2 छोटी इलायची है, 3 लौंग है, 1 दालचीनी है और 3 बड़ी इलायची है, क्वार्टर टी स्पून अजवाइन है, क्वार्टर टी स्पून सौंफ है और क्वार्टर टी स्पून टाटरी है, 1 टीस्पून काली मिर्चें है, 3 से 4 साबुत सूरख मिर्चें हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास जायफल जवैत्री है, ये मैं पिसी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पिसी हुई ना हो तो क्वार्टर टी स्पून जायफल ले लीजिएगा और क्वार्टर टी स्पून ही जवैत्री ले लीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने जार ले ली है, इसके अंदर ये तमाम स्पाइसेस में डाल दूंगी। काली मिर्चें, साबुत सूरख मिर्चें, क्वांटिटी आपको थोड़ी लग रही होगी लेकिन आप इसको डबल और ट्रिपल करके बना सकते हैं। छोटी इलायची, लौंग, साबुत धनिया, धनिया पाउडर, जीरा, सूरख मिर्चें, नमक, चाट मसाला। चाट मसाला मैं अपना होममेड यूज कर रही हूँ। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं ऊपर आई कार्ड में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। टाटरी, सौंफ और अजवाइन। इसके अलावा जायफल जवैत्री का पाउडर आप साबुत भी डाल सकते हैं और ग्राइंड भी करना है। मेरे पास पिसा हुआ था इसलिए मैं वो डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे। जी, ये कढ़ाई मसाला हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। बेहतरीन सा कढ़ाई मसाला तैयार है। पिसी हुई सूरख मिर्चें 1 टेबल स्पून या 2 टेस्ट आप ले सकते हैं। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च है 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है 1 टीस्पून, हरा धनिया है थोड़ा सा, अदरक जूलियन में है और 2 हरी मिर्चें हैं, इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है, 1 लेमन है। ये चारों चीजें एंड पे जाएंगी। इसके अलावा हाफ के जी टमाटर है, तो इनको मैंने चॉपराइज कर लिया है क्योंकि इस तरह कुकिंग टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। बीफ के लिए पहले मैं बीफ के अंदर नमक अदरक लहसुन डालकर इसे गला लूंगी। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी बीफ, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और साथ में डाल दूंगी पानी। पानी हमने इतना डालना है कि बीफ का गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए और थोड़ी सी स्टॉक भी रह जाए। ये 1.5 गिलास पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मैं गलने के लिए रख दूंगी। जितना आपके घर में गला हुआ गोश्त खाते हैं आप उस हिसाब से टाइम रख दीजिएगा। मैं यहाँ पे 15 से 20 मिनट रखूंगी। अगर तो आप चिकन में बना रहे हैं फिर यही प्रोसेस होगा, लेकिन ऑब्वियसली चिकन को हमने प्रेशर नहीं देना होगा। हम देगची के अंदर ही आप चिकन नमक और अदरक लहसुन डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसे बॉईल कर लेंगे। जी, बीफ जो है वो गल चुका है, आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड अभी भी है। इसके अंदर ही हम डाल देंगे टमाटर चॉप, इसे मिक्स करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इसके अंदर हम बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सूरख मिर्च का पाउडर, काली मिर्च, कढ़ाई मसाला, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए कि पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। जी, 5 से 7 मिनट मैंने इसे पकाया है, इसका पानी ड्राई हो चुका है। इस स्टेज के ऊपर अब हम डालेंगे इसके अंदर घी। रेसिपी में घी बिल्कुल एंड पे जाएगा। ऑयल भी डाल सकते हैं और ऑयल हम अप टू टेस्ट डालेंगे जितना आपको पसंद है। मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती। क्वार्टर कप हम इसके अंदर घी डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसके अंदर मजीद ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ये ज़्यादा ड्राई लगे तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड डाल दीजिएगा। और अगर आपको इसी तरह की कढ़ाई पसंद है, हल्का हल्का सा मसाला, तो फिर आप इसे इसी तरह रहने दीजिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालूंगी। क्वार्टर कप हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। साथ में हम डाल देंगे जूलियन में अदरक
थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, हाफ लेमन वो हम डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट में हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी। जी बलोची, कढ़ाई हमारी तैयार है। इधर मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे। बेहतरीन सी बलोची कढ़ाई हमारी तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।